इस तरह की तस्वीरें चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो वहीं देहरादून के विकास नगर में लव जिहाद पर बवाल हुआ। दरअसल युवती ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने खुद को हिंदू बताकर यानी अपनी पहचान छिपाकर संबंध बनाए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई। युवती को जबरन मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस तरह के आरोप अब युवती की तरफ से भी लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम हिंदू दल हैं और जो हिंदू रक्षा दल है या तमाम जो और संगठन और संस्थाएं हैं वो भी अब मुखरता के साथ सड़कों पर आ गई हैं। जिहादी शहजाद जो शंकरपुर का वर्तमान में प्रधान है, उस बेटी को अपने घर ले जाता है जो लव जिहादी की शिकारी थी, जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था। उस बेटी को वहां रखने के बाद वो स्वर्ण खिलाने की बात, सॉरी, गाय खिलाने की बात करता है और गाय का मीट खिलाने की बात करता है। उसको बोलता है तो इस्लाम में आ जा। और ऐसी घटनाएं तो हिंदू बेटियों के साथ रोज होती है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। और उस बेटी को प्रलोभन में लेके बाद में उससे प्लेन पेपर पे साइन कराता है। साइन कराने के बाद फिर उसके साथ जो किया वो बहुत ही दयनीय और निंदनीय है। उस लड़की को उस लड़के के जरिए उसके घर भेज के मार पिटाई करवाई गई। और आज 4 महीने बाद वो लड़की जब हिंदू रक्षा दल के पास पहुंची, हिंदू रक्षा दल पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा और पुलिस प्रशासन को बताया जितना रोल इसमें इस लव जिहादी का है जो धर्मांतरण कराना चाहता था। और बार बार इस लड़के के घर वाले, जो समीर नाम का लड़का है जिसने हिंदू बताकर इस लड़की के साथ प्रेम किया है, वो बेटी अगर अकेली थी, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से आई हुई थी, तो उसको अगर एक जिहादी यहाँ से उठा के ले जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इतनी एक नेता या एक जिहादी एक्टिविस्ट जो एक प्रधान है, सिर्फ उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से लड़की को ले जा रहा है, 4 घंटे रख रहा है, उस 4 घंटे रखने के बाद उसे एक पेमेंट दी जा रही है और बाद में उस लड़के से मंगवा के वो पेमेंट वापस ली जा रही है। उसकी ट्रांजेक्शन है उस लड़की के पास। मतलब आप उसको पहले तो उसके साथ रेप कर रहे हो एक तरीके से, उसके बच्चा दे रहे हो उसकी गोद में, उसके बाद आप उसे एक सेटिंग करके उसे पैसा दे रहे हो और फिर वो पैसा वापस भी ले रहे हो डरा धमका के, और फिर उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो सीधा सीधा है कि ये एक तरीके से आप समझ लो देवभूमि को दानव भूमि की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो विकास नगर में लव जिहाद पर फिर से बवाल होता हुआ नजर आया। दरअसल हालांकि उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है जिसके दावे वादे सरकार की ओर से किए जाते हैं और तमाम प्रशासनिक अमला भी इसको लेकर दावे वादे करता है। अमित रावत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा अमित, आप ही का रुख करते हुए, लगातार ये अब जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता हुआ अमित नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक की क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है? क्या कहना है पीड़ित पक्ष का और क्या कहना है आरोपी पक्ष का? अनम्यूट कर लीजिए अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर लीजिए। एक बार फिर से अमित आप तक हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, विकास नगर में लव जिहाद को लेकर फिर से एक बवाल छिड़ा है। दरअसल इस पर फिर से एक नई बहस को जन्म दिया गया है। धर्मांतरण को लेकर लगातार सरकार जो है वो सख्त है, धामी सरकार बेहद सख्त है। और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ना केवल हिंदू दल या हिंदू संगठन या संस्थाएं बल्कि सरकार भी इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेती है और फिर ये संदेश देने का काम किया जाता है कि धर्मांतरण को लेकर और उसके खिलाफ सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करती है। एक बार फिर से विकास नगर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि इस पर युवती कह रही कि उसको जान से मारने की धमकी दी गई, पहचान छिपाकर यानी हिंदू बताकर उससे संपर्क किया गया, उससे दोस्ती की गई और फिर संबंध बनाए गए। हालांकि उसे गौ मांस का भी इसमें जिक्र हिंदू दल की तरफ से किया गया। कहा गया कि गौ मांस खिलाने को लेकर उस पर यानी युवती पर दबाव बनाया गया। तो इस तरह के गंभीर आरोपों को लगाया गया है और आरोपों के तहत अब आगे जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। हालांकि ये मामला जो है वो महीनों पुराना हो चुका है, लेकिन अब जाकर उजागर हुआ है क्योंकि तमाम जो हिंदू रक्षा दल हैं या हिंदू संस्थानें हैं या हिंदू संगठन है वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही।
तो विकास नगर में लव जिहाद पर बवाल हुआ है और इसको लेकर एक नाराजगी एक तबके में देखी जा रही है। हालांकि अब ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। ट्रांजैक्शन को लेकर भी इसमें कई लोग जो है वो अपनी बातें कह रहे हैं। तो विकास नगर में, उत्तराखंड के विकास नगर में लव जिहाद का मामला सामने आने पर अब जो तमाम हिंदू संगठन है और हिंदू तबका है, उसमें भी एक विरोध और एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि आरोपी पर यह आरोप है कि उसने अपने आप को हिंदू बताया, उसने अपनी पहचान और धर्म को छुपाया और उसके बाद उसने महिला यानी युवती को फिर झांसे में लिया। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अमित, मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमित, आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। अमित, अभी तक इस पूरे प्रकरण में किस तरह की जांच सामने आई है? पैसों के लेन देन को लेकर भी कुछ बातें निकलकर सामने आई थी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये मामला कल देर शाम का है, जिसमें एक युवती ने थाने में तहरीर लिखवाई थी, जिसमें कि हिंदू रक्षा दल की अगुवाई में लड़की को समर्थन मिला और उन्होंने एक तहरीर दिया कि जिसमें एक साल से लगातार जो है मुस्लिम युवक उसमें लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था और बाकायदा उसमें लड़की ने ये भी बताया कि लड़के ने उसको धमकाया भी है। उसमें एक आरोप ये भी लगे हैं मुस्लिम युवक के, उसमें मारने, धमकाने और डराने के आरोप भी लगे हैं उसमें। जी लेकिन पैसों के लेन देन की बात भी कही जा रही है। अभी हम हिंदू संगठन के कुछ, हिंदू दल के कुछ लोगों को सुन रहे थे, कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पैसों के लेन देन को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। अमित, पूरा मामला ये है कि इसमें लड़की को जब धमकाने की कोशिश की गई तो उसको पैसा देने का एक लालच भी दिया गया कि आप पैसे लेकर शांत कर जाइए, नहीं तो विकास नगर में इस तरीके से कई बार पहले भी ये हादसा हो चुके हैं और अब आप पैसे लेकर बैठ जाइए। ये लड़की को बताया गया और पैसे का लालच देने के बाद उसको जो ट्रांजेक्शन किया गया था, उस ट्रांजेक्शन से पहले लड़की को पैसे दिए गए, फिर वही ट्रांजेक्शन अपने पास वापस मंगवाए गए, ताकि लड़की शांत कर जाए। हाँ ठीक है अमित, अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे रुक करते हुए, अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, उत्तराखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस। दरअसल बागेश्वर में चल रही स्थापना दिवस की तैयारियां और प्रशासन इसे एक पर्व की तरह मनाने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस अब जल्द ही आने वाला है, 9 नवंबर को। हालांकि इसे एक दिव्य भव्य रूप में मनाए जाने की तैयारी भी की जा रही है और अब चूंकि उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर उत्तराखंड में एक बड़ा कार्यक्रम, एक रजत जयंती कार्यक्रम के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर बागेश्वर जिला प्रशासन इसे पर्व की तरह मनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुका है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी काफली गैर में स्थित कृषि विज्ञान भवन से, जहां से ये उत्सव और ये पर्व गरुड़ और कपकोट की वादियों से होता हुआ 9 नवंबर को पहुंचेगा बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में, जहां पर एक भव्य और दिव्य समापन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन बागेश्वर में इसको लेकर अभी से ही तैयारियों में प्रशासनिक अमला जो है वो जुट गया है, क्योंकि सरकार की एक बड़ी योजना है, एक बड़ी प्लानिंग है कि एक रजत जयंती के अवसर के तौर पर इसको मनाया जाए। क्योंकि बीते 25 सालों में, अब चूंकि 25 साल नवंबर में हो रहे हैं राज्य को स्थापित हुए, तो इसमें कई सारी उपलब्धियों को भी रखा जाएगा। जो धामी सरकार है उसमें एक तो पुरानी योजनाएं हैं और साथ ही साथ अपनी नई योजनाएं भी। जैसे पुरानी योजनाओं में हम बात करें कि होम स्टे है या फिर वाइब्रेंट विलेज स्कीम है या फिर इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं पुरानी, वो हैं और उनको बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत तेज़ गति के साथ उसको चलाया जा रहा है और उसको प्रैक्टिकली अंजाम दिया जा रहा है। मिसाल के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो बहुत ही बढ़िया एक तरह से बिल्कुल सीमावर्ती इलाके जो हैं, चाइना बॉर्डर के साथ हमारे गांव थे, उन गांव को पुनर्जीवित किया गया है। एक तरह से वहां से लोग वापस जा रहे थे, बाहर पलायन कर रहे थे, अब एक बार फिर से जो है उनको बसाया जा रहा है और उनको होमस्टे के जरिए और तमाम सरकार की दूसरी योजनाओं के तहत जो है उनको फिर से मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने पर विचार गोष्ठी का आयोजन किए जाने की तैयारी है। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में विचार गोष्ठी का आयोजन, ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा भी लिया।
और इसके साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम्रपाली यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया और इस विचार गोष्ठी में सरकार के कई मुख्य कार्यों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। एक संवाद भी साझा किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा बीते 4 सालों में किए गए विकास कार्यों जैसे शिक्षा में सुधार, मदरसों का उन्नयन और रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर अपने विचार साझा किए। इस चर्चा के दौरान ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने यानी पूरे सूबे ने नवाचार और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, जो धामी सरकार है उसमें एक तो पुरानी योजनाएं हैं और साथ ही साथ अपनी नई योजनाएं भी। जैसे पुरानी योजनाओं में हम बात करें कि होम स्टे है या फिर वाइब्रेंट विलेज स्कीम है या फिर इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं पुरानी वो हैं और उनको बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत तेज़ गति के साथ उसको चलाया जा रहा है और उसको प्रैक्टिकली अंजाम दिया जा रहा है। मिसाल के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो बहुत ही बढ़िया एक तरह से बिल्कुल सीमावर्ती इलाके जो हैं, चाइना बॉर्डर के साथ हमारे गांव थे, उन गांव को पुनर्जीवित किया गया है। एक तरह से वहां से लोग वापस जा रहे थे, बाहर पलायन कर रहे थे, अब एक बार फिर से जो है उनको बसाया जा रहा है और उनको होमस्टे के जरिए और तमाम सरकार की दूसरी योजनाओं के तहत जो है उनको फिर से मजबूत किया जा रहा है। तो अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें वो ये कि उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां पर नैनीताल रोड में लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। कैची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है और भारी भीड़ के चलते लोगों की ज्यादा संख्या के चलते ही वहां पर जाम की स्थिति भी बन गई है। कैची धाम के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जाम की वजह से कई पर्यटक यहाँ तक कि वापस भी लौट गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैची धाम जाने वाले पर्यटकों के लिए ये चिंता की खबर है और जो लोग सोच रहे हैं जाने के लिए वो भी अपने घरों में ही रुके तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो वहाँ पर पहुँचे हुए लोग हैं वो जाम में फंसे हैं और ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई नज़र आ रही है। उस पूरे मार्ग को आप समझिए कि ब्लॉक कर लिया गया है गाड़ियों ने, वाहनों ने। तो 3 किलोमीटर लंबा जाम गाड़ियों का लगा हुआ है। कैची धाम में लगातार लोगों का जाना जारी है और लोगों की लगातार बढ़ती संख्या, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरह के हालात फिलहाल होंगे। ट्रैफिक को लेकर या जाम की स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता के हाल वहां पर बने हुए हैं और कैची धाम में यूँ तो बड़ी मान्यता के साथ और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ लोग वहां पर जाते हैं और लेकिन इस बार कैची धाम जो लोग जा रहे हैं या फिर जो वहां पर जा चुके हैं और फंसे हुए हैं, ये वाकई में उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है। कैची धाम जा रहे लोगों के लिए खबर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर लंबा जाम, दूर दूर तक आपको गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। तो नैनीताल रोड पर बाकायदा 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कैची धाम यानी नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो उस पूरे नैनीताल रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है।